नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। एक तरफ वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ विपक्ष हल्ला बोल रहा है, चुनाव आयोग को चोर कह रहा है, आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग फर्जी तरीके से वोटर लिस्ट से लोगों के नाम काट रहा है और वोटों की चोरी का पूरा षड्यंत्र रचा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ महान नेता हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव को रद्द करने का भी खेलना शुरू किया। पहले बॉम्बे हाईकोर्ट कुछ लोग पहुंचे, फिर सुप्रीम कोर्ट कुछ लोग पहुंचे और आरोप ये लगा दिया कि बॉम्बे में भी जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 2024 में हुए थे तो उस दौरान बड़े लेवल पर घपलेबाजी हुई है। 6 बजे के बाद भी मतदान कराया गया और बड़ी संख्या में फर्जी वोट डलवाए गए। तो ऐसे में ईवीएम में जो वोट डले गए थे बाद में वो फर्जी थे, तो चुनाव पूरी तरह से रद्द कर देना चाहिए। इसको लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले विपक्ष को फटकार लगाई थी और उस शख्स को फटकार लगाई थी जिसने ये याचिका दायर की थी और इस याचिका को खारिज कर दिया था। अब ऐसे में वही लोग पहुंच जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी वही याचिका दायर की जाती है। क्या कुछ कहा जाता है, पूरा मामला ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि कैसे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में गड़बड़ी से जुड़ी याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है। बड़ा झटका यहां पर उन लोगों को लगा जिन्होंने ये अर्जी दाखिल की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अर्जी दाखिल की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। ईसी ने कहा है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिका को अटकलबाजी के आधार पर माना था और कहा था कि कोर्ट का समय बर्बाद हुआ है। याचिका खारिज में नवंबर 2024 में हुई महाराष्ट्र चुनावों के दौरान फर्जी मतदान का आरोप लगाया था। जो खारिज याचिका है उसमें ये आरोप लगाए गए थे। याचिका में आरोप लगाया गया था कि शाम 6 बजे की मतदान की समय सीमा के बाद लगभग 75 लाख फर्जी मतदाताओं ने अपना वोट डाला था। इसके साथ ही अहीरे ने जून में बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा उनकी रिट याचिका खारिज किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और ये चेतन चंद्रकांत अहीरे हैं जिन्होंने याचिका लगाई। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि कम से कम 75 निर्वाचन क्षेत्रों में कई गड़बड़ियों का आरोप लगाया जहां मतदान और गिनती के मतों की संख्या मेल नहीं खाती है। मतलब उन्होंने जो वोट डाले गए और मतदान प्रक्रिया उसको गड़बड़ी उसमें बताई। जून में हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को पूरी तरह से निराधार करार दिया था और जोर देकर कहा था कि यह कानूनी प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है। मतलब बॉम्बे हाईकोर्ट से याचिका दायर करने वाले शख्स को फटकार पड़ी थी और बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका को, जो आरोप इसमें लगाए गए थे, उनको निराधार बताया और साफ साफ कहा कि जो जिस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इस याचिका पर आ जाता है। उन लोगों को आईना दिखाता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो चीख चिल्लाकर बॉम्बे हाईकोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए और वो विपक्ष जो शोर मचा रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव को रद्द कर देना चाहिए, दोबारा चुनाव होने चाहिए, सरकार गिर जानी चाहिए क्योंकि चुनाव में गड़बड़ियां हुई हैं, गलत फर्जी तरीके से वोट डलवाए गए हैं। 6 बजे के बाद मतदान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट से झटका देने के पहले चुनाव आयोग विपक्ष और याचिका लगाने वाले लोगों को आईना दिखा चुका है। बाकायदा सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग के जरिए आंकड़े पेश किए गए थे। पूरा दिखाया गया था कि कितनी बजे तक कितना मतदान प्रतिशत रहा, कैसे मतदाताओं की संख्या अपडेट की जाती है, कितने लोगों ने का वोट डाला, कैसे वो अपडेट होता है, पूरा समझाया गया, पूरा डिटेल दिखाया गया और फिर उसके बाद विपक्ष की जमीन हिलाने का काम कर दिया गया। अब जो 75 लाख फर्जी वोटर का दावा जो कर रहे थे ये लोग, जो अहीरे नाम का शख्स है जिसने याचिका लगाई थी, और जो विपक्ष के लोग थे, खासकर राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे हों या जो महाविकास आघाड़ी के और दल हों जो शोर मचा रहे थे, उनको अब सुप्रीम कोर्ट ने आईना दिखा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है उनका हिसाब किताब के फर्जी वोटर किस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं और ये आपके आरोप निराधार हैं। अब इसमें चुनाव आयोग का क्या कुछ कहना है, कैसे चुनाव आयोग ने इस मामले को लेकर अभी हाल ही में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें विपक्ष को आईना दिखाने का काम किया था महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, सुनवाते हैं। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की गई?
फिर एक बात ये कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे। चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो ये बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है, किसी के कहने से पश्चिम में नहीं उगा। तो चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि जिस वक्त प्रक्रिया चल रही थी उस वक्त एक भी अर्जी और शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई। जब पूरा प्रोसेस पूरा हो गया, रिजल्ट आ गए, सरकार बन गई, सारा काम हो गया, अब वोटर वेरिफिकेशन चल रहा है, तो ये लोग अब आपत्ति जता रहे हैं। जब आपत्ति जता रहे हैं, जब सारा काम कंप्लीट हो गया, इसके पीछे तो सिर्फ राजनीति नजर आती है। सिर्फ चुनाव आयोग को घेरने की मंशा और बीजेपी को घेरने की मंशा नजर आती है। तमाम तरीके के आरोप लगाकर विपक्ष अब बुरी तरह खुद ही फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन में इन लोगों ने आरोप लगाए कि फर्जी मतदाताओं को ऐड किया जा रहा है, कुछ लोगों के घरों का नंबर 0 है, तो कुछ लोगों के नाम में गड़बड़ी है, कुछ के पते गलत हैं, इस तरीके के आरोप लगाकर खुद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बैठ गए थे। उन्होंने बकायदा पूरा चिट्ठा दिखाया कि देखिए ये नाम है, ये घर का पता है, ये इस पते पे है ही नहीं, किस तरीके से ये फर्जी वोटर ऐड किए गए, किस तरीके से उनके नाम काट दिए गए। कोर्ट ने ना सिर्फ इन लोगों को आईना दिखाने का काम किया है, बल्कि बता दिया है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष तरीके से काम कर रहा है। चुनाव आयोग जो है, जितना भी वेरिफिकेशन उसने किया वो सब बूथ लेवल पर जितने भी पार्टी के एजेंट हैं उन लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी जीत एक तरीके से कहें तो चुनाव आयोग की भी हुई है, बीजेपी की भी हुई है, उन लोगों की भी हुई है जो लगातार विपक्ष के आरोपों का करारा जवाब दे रहे थे और ये कह रहे थे कि विपक्ष के लोग सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि चेतन चंद्रकांत अहीरे ने ये याचिका विधानसभा चुनाव 2024 के परिणामों को रद्द करने की मांग करते हुए महाराष्ट्र बॉम्बे हाईकोर्ट में दर्ज की थी। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि 75 लाख फर्जी मतदाताओं ने शाम 6 बजे मतदान समाप्त होने के बाद भी वोट डाले थे। हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद चेतन चंद्रकांत अहीरे सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। जस्टिस MM सुंदरेश और जस्टिस NK सिंह की बेंच ने हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपील को खारिज कर दिया। अब क्या है वैधता को लेकर छिड़ा विवाद, पूरा विस्तार से यह भी बता देते हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 में वोटर लिस्ट में हेरफेर के आरोप लगाए गए, मतगणना में अंतर होने का दावा किया गया, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी EVM में गड़बड़ी का दावा किया गया था। चेतन चंद्रकांत अहीरे और प्रकाश आंबेडकर ने सवाल उठाए थे। दोनों ने आरोप लगाया कि मतदान का समय खत्म हो गया था लेकिन 6 बजे के बाद भी वोट डलवाए गए, वे वोट फर्जी हो सकते हैं, इसलिए चुनाव परिणाम रद्द कर दिए जाएं। यह मांग लेकर दोनों हाईकोर्ट पहुंचे। हाईकोर्ट से मुंह की खाई, याचिका खारिज हो गई। हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर पहुंच गए, लेकिन वहां भी अब याचिका खारिज हो गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जब आरोप लगा रहे थे ये लोग और राहुल गांधी तमाम लोग, तो देवेंद्र फडणवीस भी खुद मैदान में आए थे। देवेंद्र फडणवीस ने साफ साफ कहा था, झूठ बोले कौवा काटे, काले कौवे से डरियो। राहुल गांधी माना कि महाराष्ट्र की करारी हार की आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहेंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए महाराष्ट्र में ऐसे 25 से अधिक चुनाव क्षेत्र हैं जहां 8% से अधिक मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बीच बढ़े और कई जगह कांग्रेस जीती है। तो देवेंद्र फडणवीस ने भी चुनाव आयोग के साथ साथ विपक्ष को, राहुल गांधी को आईना दिखाने का काम किया, उन लोगों को आईना दिखाने का काम किया जो लगातार आरोप लगाकर महाराष्ट्र की सरकार को गिराने की साजिश रच रहे थे। अब उन्हें सुप्रीम कोर्ट से तमाचा पड़ा, उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट से तमाचा पड़ा और देवेंद्र फडणवीस ने भी उन लोगों को आईना दिखाने का काम कर दिया है। फिलहाल जिस तरीके से अब सुप्रीम कोर्ट का ये फर्जी मतदाताओं वाले आरोपों पर बड़ा फैसला आ गया है, याचिका खारिज कर दी गई है, उसको लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।